आज से इतने साल पहले दुबई में ऑफिस खोलना, लंदन में ऑफिस खोलना, सिंगापुर में ऑफिस खोलना, चाइना में ऑफिस खोलना एक बहुत बड़ी विजनरी चीज़ है। लेपर्ड्स उन फर्स्ट कंपनीज में से है जो पाकिस्तान से निकल के जिन्होंने अपना ऑपरेशन कहीं और शुरू किया। दुबई वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पर लेपर्ड्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और उस वक्त से हम आज तक ई कॉमर्स तो उसके बहुत बाद में आया है। ई कॉमर्स की शिपमेंट 100% CODs दुबई के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं। हमारा अपना नेटवर्क है, हमारी अपनी फोर्स है। ना सिर्फ COD, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन फ्रॉम दुबई वी आर डूइंग इट। क्लियरेंस के बाद 2 to 3 आवर्स के अंदर तो हम दुबई की डिलीवरीज कर देते हैं, राइट। सेम डे की तो हमारी 100% कमिटमेंट होती है कि जो फ्लाइट मॉर्निंग में क्लियर हो गई है वो सेम डे डिलीवर हो जाए। हमारे डेडिकेटेड ड्राइवर्स एयरपोर्ट पे हर वक्त मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक महमूद है। मैं इस वक्त लेपर्ड से एसोसिएटेड हूँ, दुबई और मिडल ईस्ट रीजन देख रहा हूँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। काफ़ी बड़ा जर्नी है मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरा जर्नी लॉजिस्टिक्स और कोरियर कंपनी के साथ उस वक्त शुरू हुआ जब इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना शुरू हुई। एक इंटरनेशनल कंपनी बहुत बड़ी दुनिया की जब वो आई पाकिस्तान में, उसी वक्त मैंने उसको ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं इसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ। इस इंडस्ट्री ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया, ऑल्दो मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन निकलने नहीं दिया। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, राइट। मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम करने की, जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। हर कंट्री की अपनी डायनेमिक्स होती है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिडल ईस्ट में काम करने की मिली और कंपनी सेटअप करने की मिली। उसके बाद मुझे UK में कंपनी सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ मैंने बिजनेस रन किया सक्सेसफुली। उसके बाद कैनेडियन ऑपरेशन रन किया मैंने एक कंपनी के लिए, राइट। और उसके बाद वापस मैं मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त लेपर्ड से एसोसिएटेड हूँ पिछले 8 to 10 ईयर्स से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। और बड़ा अच्छा जर्नी, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। दुबई ऑफिस और इंटरनेशनल बिजनेस के मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। मिस्टर रिजवान जो हमारे CEO हैं, उनका विजन और हम सब पूरी टीम की, दुबई की टीम की मेहनत, मेरी लीडरशिप वहाँ पर और मेरा एक्सपीरियंस, बट विजन मैं डेफिनेटली कहूँगा कि रिजवान साहब का था। अब बहुत कम अरसे के अंदर हमने उसको अचीव किया जो चीज़ हम अचीव करना चाहते थे दुबई के अंदर। हमारी टियर ऑफ कंपनीज़ के अंदर हम बहुत कंपेटिटिव हैं जब सर्विस की बात आती है, बिकॉज मैं खुद भी बहुत कस्टमर सेंट्रिक हूँ। और जहांगीर साहब और रिजवान साहब से जो हमने जो चीज़ सीखी, कस्टमर कम्स फर्स्ट, हमेशा से हम यही लर्न करते रहे और वो चीज़ हमें बहुत आगे लेके गई है। हम पूरी हमारी टीम दुबई की बड़ी कस्टमर सेंट्रिक है और हमने बहुत कम अरसे के अंदर बहुत सारी हमारी जैसी कंपनीज़ को पीछे छोड़ दिया और हमारा जर्नी अभी बहुत आगे, हमें कहीं बहुत आगे जाना है। सिंपल माइलस्टोन्स हैं जो हमने अभी अचीव किए हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पर इस वक्त फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग की फैसिलिटी है। हम COD कर रहे हैं, इंटरनेशनल COD, और विद इन द मिडल ईस्ट हम COD ई कॉमर्स की शिपमेंट कर रहे हैं, सिंस ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अमेज़ॉन का FBA शिपमेंट्स हम दुबई के अंदर क्लियर कर रहे हैं। हमारा अपना सेटअप है डाफजा के अंदर, 24/7 रन करते हैं हम क्लियरेंस का। और कंपेरेटिव एज है हमारे बहुत सारे, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को एम्फसाइज़ करूँगा वो टेक्नोलॉजी है और लोग हैं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी और लोग। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, विजन है, लीडरशिप है और लोगों की कन्विक्शन है। और कस्टमर सेंट्रिक होने की वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि कोई और अगर वो काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे होते हैं। अपने कस्टमर को हम सेटिस्फाई करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। और हमारी जो टीम है उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूं ऑफिस के अंदर। जब लोग ऑफिस आएँ सुबह तो वो उनको खुशी हो ऑफिस आने में और उनको तकलीफ ना हो कि आज फिर ऑफिस जाना है। मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को ऐसे देखता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स अगर मैं देखता हूँ तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, राइट। मैंने वो जर्नी भी देखा जब इंटरनेशनल कंपनीज जो है टेलेक्स के ऊपर PODs भेजा करती थी और अब शायद नई जनरेशन को टेलेक्स का शायद पता ही नहीं होगा कि ये टेलेक्स क्या चीज़ होती है। मेरे ख्याल में फैक्स का भी नहीं पता है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ें आ गई हैं, राइट। बिजनेस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कितनी जल्दी आप उस चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और प्लस आगे आने वाले चेंजेस को आप फोर्सी करते हैं और अपना मेजर्स लेते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच सकें और आप पीछे ना रह जाएं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ कंपनी। हमने दुबई की कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी। लॉजिस्टिक स्पेशली दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। तो इवन फॉर द लास्ट
10 ईयर्स एक बहुत बड़ा चेंज आया, लेकिन हम अपने आप को हमने कंपैरेटिव रखा, बिकॉज आने वाले उस चेंज को जो हमें नज़र आ रहा था उसके लिए अपने आप को तैयार किया, और मज़ीद हम हर वक्त तैयार करते रहते हैं कि कल क्या चेंज आने वाला है, उसके लिए हम रेडी हों ताकि हम किसी भी चीज़ से पीछे ना रह जाएं। तो लेपर्ड्स उन फर्स्ट कंपनीज में से है जो पाकिस्तान से निकल के जिन्होंने अपना ऑपरेशन कहीं और शुरू किया। दुबई वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पर लेपर्ड्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, और उस वक्त से हम आज तक ई कॉमर्स तो उसके बहुत बाद में आया है। ई कॉमर्स की शिपमेंट 100% CODs दुबई के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं। हमारा अपना नेटवर्क है, हमारी अपनी फोर्स है। ना सिर्फ COD, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन फ्रॉम दुबई वी आर डूइंग इट। दुबई एक ऐसी ट्रांजिट जगह है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती है, जहाँ से आपको लाइन हॉल मिलता है, जहाँ से आपको एयरलाइंस मिलती हैं, सारी जगहों पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दुबई हमारा हब जो है वो इसी तरीके से ऑपरेशनल है कि हम सारी शिपमेंट पाकिस्तान की या दुनिया के जो और कंट्रीज़ हमें यूज़ करते हैं वो हमें दुबई भेजते हैं, और दुबई में हमारे मसल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू कस्टम क्लियरेंस, व्हेन इट कम्स टू डाब्जा ऑफिस। डाब्जा इज़ दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटीज़। वहाँ पर हमारा ऑफिस है जो 24/7 काम करता है। फ़्लाइट क्लियर होने के बाद हम, मेरे ख्याल में क्लियरेंस के बाद 2 to 3 आवर्स के अंदर तो हम दुबई की डिलीवरीज कर देते हैं, राइट। सेम डे की तो हमारी 100% कमिटमेंट होती है कि जो फ्लाइट मॉर्निंग में क्लियर हो गई है वो सेम डे डिलीवर हो जाए। हमारे डेडिकेटेड ड्राइवर्स एयरपोर्ट पे हर वक्त मौजूद होते हैं। शिपमेंट क्लियर होने के फ़ौरन बाद वो शिपमेंट बाहर निकल आती है और डिलीवरी पे चली जाती है। मैं समझता हूँ लेपर्ड्स जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटी दे सकता है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो मेनली कैश ऑन डिलीवरी पे चलता है, और हमारा दुबई ऑफिस जो है पाकिस्तान की सारी शिपमेंट और उसके अलावा भी किसी भी कंट्री से अगर वो शिपमेंट्स आ रही हैं ई कॉमर्स, कैश ऑन डिलीवरी डिलीवर कर सकता है। कैश ऑन डिलीवरी के अलावा भी मैं आपको बता दूं हमारे दुबई ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो कोरियर जो है वो क्रेडिट कार्ड मशीन अपने साथ लेके जाता है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो हम पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं दुबई के अंदर। दुबई के अंदर हम पाकिस्तान क्या दुनिया की जहाँ से भी जो अमेज़ॉन पे FBA प्रोडक्ट जो लोग रख रहे होते हैं उसका, उस बिज़नेस का एक डिफरेंट डायनेमिक्स है, उसको हम फुलफ़िल करते हैं। तो जितने पाकिस्तानी जो अमेज़ॉन पे शिपमेंट रखना चाहते हैं FBA, वो भी हम कर रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तान ऑफिस और दुबई ऑफिस, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि आप एक सिंगल 1 kg शिपमेंट से लेकर चाहे 1 टन की शिपमेंट हो, आपको वो दुबई से करा पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से दुबई हो, उसके लिए सिर्फ एक ही नाम है, लेपर्ड्स। आप किसी भी लेपर्ड ऑफिस में जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप किसी भी लेपर्ड ऑफिस में आ सकते हैं दुबई के अंदर। तो ये ऐसी, मैं समझता हूँ इस किस्म का कॉम्बिनेशन शायद ही किसी के पास पाकिस्तान में मौजूद हो। और मैं ये बात कह सकता हूँ अपने इस एक्सपीरियंस के साथ कि इस जगह पे इतने एक्सपीरियंस के बाद जो आके बैठा हूँ, मुझे लगता है कि ये हम बहुत कुछ इस पाकिस्तानी नेशन को दे सकते हैं। दुबई ऑफिस हमारा काफ़ी पुराना है। शारिक साहब को भी ज्वाइन किए हुए 8-10 साल हो गए हमारे पास, मगर मैंने देखा है कि इनके आने के बाद दुबई ऑफिस में बहुत बड़ी जंप्स आ रही हैं। इनका कॉन्फिडेंस, इनका काम करने का तरीका उधर, और इनका लोगों के साथ मुलाकात वगैरह का, इट हैज़ ग्रोन अप एंड आई थिंक ही इज़ वेरी वेल डिजर्वेबल फॉर दैट ऑफिस एंड ही हैज़ डन एंड इज़ अचीव्ड. I expect more from him because of his capabilities and all, and inshallah he'll do it in the next 2 years.